सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो विधि है, अनलाइक पावर मेथड में फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आप यूज कर सकते थे, और इस पावर मेथड में ये विशेषता थी कि आप लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल सकते थे, है ना? ऐसे ही था। तो स्क्रीन दिख रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जैकोबी मेथड फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिख रहा है आपको? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, आवाज भी कंफर्टेबल है, मतलब ठीक है, चलो। तो ये लेक्चर 1 होगा, किसका मतलब है इसके आगे भी हम एक आध लेक्चर और लेंगे, एक लेक्चर और लेंगे। कोशिश करते हैं आज इसको कितना हिस्सा हो जाए। तो जैकोबी मेथड इज जस्ट फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब आप जानते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, A12 विल बी द सेम एज A21। जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, शुरुआत करते हैं कि हम यू चूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाई यू चूज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चूज पीछे कारण ये है कि कई सारे जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसमें जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं उन प्रॉब्लम्स के, तो उन मैथमेटिकल मॉडलिंग में बहुत कई बार डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, और इस प्रकार के इक्वेशंस में हमेशा से, तो इसीलिए जब जैकोबी मेथड जो मेथड डिस्कवर किया गया, जैकोबी मेथड, इसका एप्लीकेशन बहुत है फिजिकल प्रॉब्लम्स में। अब पॉइंट नंबर 1, मैं इसको P1 कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 इज दैट, क्या है पॉइंट नंबर 1? कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा है जिसमें कि एक, जिसकी पहचान हम एक स्पेशल फॉर्म से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पेशल फॉर्म हो सकता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, या वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर हो। लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि ऐसे जितने भी ये विशेष प्रकार के मैट्रिसेस हैं, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इसमें डायगोनल के ऊपर जो है वो डायगोनल पर सिचुएटेड रहते हैं आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन द डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जिस पर कि जैकोबी मेथड बेस्ड है, कि हमको डायगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज को पहचानना आसान काम लगता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पर सिचुएटेड रहते हैं आइगन वैल्यूज। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड्स जो होंगे, अधिकांश जो न्यूमेरिकल मेथड्स होंगे, वो क्या कोशिश करेंगे? दे विल अटेम्प्ट टू रिड्यूस, उपस्थित करेंगे गिवन मैट्रिक्स को इनमें से फॉर्म में, दिस फॉर्म। कौन से वन ऑफ दिस फॉर्म? या तो वो डायगोनल होगा, अपर ट्रायंगुलर होगा, या लोअर ट्रायंगुलर होगा। लेकिन जैकोबी मेथड इस पर बदल सके, और वो ट्रांसफॉर्मेशन, ये महत्वपूर्ण बात, कैसे बदला जाए जिससे कि जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स में बदलेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स की पहचान आइगन वैल्यू से हो सकती है, और तब हमारे यहाँ सोल्यूशन निकल गया।
लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगा कि गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का काम कैसे होगा? तो ये कैसे हो सकता है? रूपांतरण जिसको कहते हैं। अब यहां पर इस बात पॉइंट नंबर 2, the point number 2 is that the particular transformation, जिस विशेष रूपांतरण जो ये कर पाएगा, क्या काम कर पाएगा? इट विल ट्रांसफॉर्म द गिवन मैट्रिक्स इनटू डायगोनल मैट्रिक्स। और ये विशेष ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। होप आपको यहां तक कुछ दिख रहा है किस दिशा में हम चलने वाली की ऑब्जेक्ट क्या होगा जैकोबी मेथड में? कोई रिपीट जैकोबी मेथड कोई बता सकता है? क्यों भाई, कोई बता सकता है जैकोबी मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है इतनी सारी बातों के बाद? यस, एनीवन, कोई ट्राई कर सकता है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो कोई ट्राई कर सकता है कि जैकोबी मेथड का उद्देश्य क्या हो? विकास, सर अभी मतलब जो कोई बातें भी मैंने गिवन मै बोली उससे आपको क्या महसूस? सर कोई भी गिवन बोलिए। मैट्रिक्स मतलब वो आइगन वैल्यू निकालने, तो उसके लिए कोई भी मैट्रिक्स को हमको डायगोनल उसमें मतलब ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, या अपर ट्रायंगुलर नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सर। ठीक, वेरी गुड। और किसकी सहायता से ये कर पाएंगे आप? किसी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, और किस ट्रांसफॉर्मेशन की ओर? हाँ बोलिए। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म सर। ओके, सो ये रास्ता दिख रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में अगर चेंज करना है तो किस ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हो सकेगा? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आपके लिए मैट्रिसेस में आपने पढ़ा है, पॉइंट नंबर 3 कह ले इसको। सो पॉइंट नंबर 3 इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर सिमिलर मैट्रिसेस। किसको हम सिमिलर मैट्रिसेस कहते हैं? तो दो मैट्रिसेस ए एंड बी है, ऑर्डर n इंटू एन है। वो सिमिलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? वो सिमिलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास है P, डेफिनेटली उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। एक ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, ए और बी सिमिलर मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई करते हैं P इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं P से, तो वो मैट्रिक्स बी जो है वो ट्रांसफॉर्म होके किस में चेंज हो जाता है? ए मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है। तो हियर इज अ टाइप ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी सहायता से हो रहा है? किसकी सहायता से हो रहा है? किस मैट्रिक्स की सहायता हो रहा है? कोई जवाब देना चाहेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, बी को किस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं? ए में इक्वेशन नंबर 1 को देखिए ध्यान से। बी को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं ए में? अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें और फिर उस मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें, तो बी विल चेंज इनटू a new matrix, suppose it is A, then A and B will be called similar matrices. ये बात यहां तक समझ में आई?
Yes, यहां sir. तक आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. सो यस सर। ओके, तो अब इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 से ये भी अर्थ निकलता है कि अगर मैं ए को प्री मल्टीप्लाई करूं पी से और पोस्ट मल्टीप्लाई करूं पी इनवर्स से। अब मैंने क्या किया, पहले बी को पोस्ट प्री मल्टीप्लाई किया था पी इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई किया पी से। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं पी से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं पी इनवर्स से। तो क्या मिलता है, आप ए के लिए आप जरूर निकाल चुके हैं अभी, ए के लिए आपको पास से निकल के आ गया, ए के लिए यहां से निकल के आ गया। व्हाट कैन यू सब्स्टिट्यूट फॉर ए के बदले आप सकते हो पी इनवर्स बीपी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पी इनवर्स बीपी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और जब हमने ए के बदले ये सब्स्टिट्यूट किया पी इनवर्स बीपी, तो साथ में ये पी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई भी करना था, कर दिए। हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या देगा ये, और तब फिर ये P इंटू पी इनवर्स विल द आइडेंटिटी मैट्रिक्स n इंटू एन फॉर्म का, ऑर्डर का। P इंटू पी इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n। तो इसका मतलब ये वापिस क्या मैट्रिक्स दे दिया, पी ए पी इनवर्स विल बी गिविंग बैक यू द बी मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन मींस changing one matrix into an another matrix, similar matrix. By this particular transformation will be called as similarity transformation. समझ, इसको मैंने आपको ब्लॉक में बना के छोड़ा है, ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के उदाहरण हैं। तो अगर कहता है कि इन अदर वर्ड्स इन डिक्लेयरिंग मैट्रिक्स सिमिलैरिटी, अगर मैं मैट्रिक्स की समानता की बात करूं, सिमिलैरिटी, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में है मैट्रिक्स से अप्लाई कर रहे हो, गेट्स मल्टीप्लाइड विद दी टू मैट्रिसेस। तो क्योंकि ए और बी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी मैट्रिक्स। क्यों हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेके गिवन ए को गिवन मैट्रिक्स को हम यहां पर सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो गिवन मैट्रिक्स किस में बदले, सहायता से मिलता है कि अगर दो ए मैट्रिसेस ए और बी पट्टी जुड़ जाती है कि तब ए और बी के रैंक भी सेम रहेंगे, दोनों मैट्रिसेस के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम रहेंगे। और क्या सेम दिखा रहे हैं सर, किसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, किस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दो मैट्रिक्स सिमिलर है। सभी के लिए आवाज कट रहा है क्या? चलिए, अभी क्या पोजीशन है, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, हेलो, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, अभी मेरी Yes, बात समझ में आई क्या? ये जो मैं पीछे बता रहा था, दो मैट्रिसेस सिमिलर कब होंगे, सिमिलर तब होंगे जब इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। पी इनवर्स बीपी गिव्स ए और बी मिल रहा है पी ए पी इनवर्स। यहां तक समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? Yes, मैंने स्क्रीन शेयर। Yes, sir. तो फिर मैंने ये Yes, बोला sir. कि पॉइंट नंबर 4 ये कह सकते हैं कि ए और बी जब सिमिलर मैट्रिसेस हो जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी उनकी महत्वपूर्ण है? प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है दो सिमिलर मैट्रिसेस के? उनके सारणिक के मान सेम होंगे, डिटरमिनेंट, स्वाभाविक है, रैंक भी सेम हो जाएगा, साथ में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर सेम होगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आ रही है? क्या निकल के आ रही है? कि उनके दो सिमिलर मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज भी सेम होंगे। कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम होंगे। तो जब मैं गिवन मैट्रिक्स ए को ट्रांसफॉर्म करते जाऊंगा और फाइनली मैं डायगोनल मैट्रिक्स में पहुंचूंगा तो कहीं पर भी उस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसकी आइगन वैल्यूज सेम हो जाएगी। हेलो मैं हाँ, वो कनेक्शन गड़बड़ा गया था। ठीक, अभी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि ये आइगन वैल्यूज क्या रह जाती हैं सिमिलर मैट्रिसेस की? क्या बता रहा है? द आइगन वैल्यूज रिमेन द सेम, आर इक्वल। आइगन वैल्यूज क्या है? इक्वल है। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स से A1 गया तो क्या आइगन वैल्यू चेंज होगी क्या सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके? बोलिएगा, आइगन वैल्यू चेंज होगी क्या? नो सर। आइगन वैल्यू चेंज होगी अगर ए से A1 में गया? नहीं। A1 से A2 जाऊंगा, चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी। नहीं होगा। और फाइनली नहीं होगी। तो इसमें आ जाऊंगा, वैल्यूज चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो नहीं ये जो होगा। नो सर। पॉइंट नंबर 4 है कि ये एक ऐसी विशेषता के बारे में बता रहा है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके सिमिलैरिटी मैट्रिसेस के समूह या कलेक्शन की बात करते हैं, तब दोनों मैट्रिसेस जो है गिवन मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, ये ए जो है गिवन है, फिर ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स A1 हो गया, फिर A1 को ट्रांसफॉर्म करके तो आइगन वैल्यूज चेंज नहीं होती है। तो ये पॉइंट नंबर 4 इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलैरिटी मैट्रिसेस एंड पॉइंट नंबर 3 इज डेफिनेशन ऑफ ए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। पॉइंट नंबर 2 इज द कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और पॉइंट नंबर 1 है कि तीनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स में अगर गिवन मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है आइगन वैल्यूज को पहचानना। अब पॉइंट नंबर 5 में आए कि देखिए वहां पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये सब मैं पढ़ा ऐसे रहा हूं जो स्वाभाविक है, आपको लग रहा होगा ऐसे परीक्षा में लिख नहीं पाएंगे आप, लेकिन परीक्षा में क्या लिखना है ये तब डिसाइड होगा जब आप समझ जाएंगे, तो वो आप एक अपना राइटअप अलग से बना सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? क्या लिखा हुआ है? Real. Real. रियल। The eigen values of a symmetric Real. matrix are real. Okay. And if A, हाँ, तो अगर A सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब हमेशा एक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स एक्स बनाया जा सकता है जो बदल दे। समझ रहे हैं बात को कि आइगन वैल्यूज तो रियल है, ये तो ऑल आर नोइंग इट। लेकिन अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करें, अर्थात एक सिमिलर मैट्रिक्स एस की खोज करें जो कि गिवन मैट्रिक्स ए को डायगोनल फॉर्म में बदल सकता है। और अगर वो डायगोनल फॉर्म में लोकेटेड कहां पर उपस्थित होंगे? इस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर उपस्थित होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, वन इंपॉर्टेंट थिंग मोर, कि जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर एक आइगन वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रहेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स रहेंगे। लेकिन वो आइगन वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे होंगे वो? ऑर्थोगोनल आ जाएगी। So all the eigenvectors of a symmetric matrices are orthogonal to each other. तो ये पॉइंट नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 में आए। ये सारा जो था ये प्रिलिमिनरी था। जैकोबी मेथड शुरू करने के पहले हमको ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ये जानना आवश्यक है। अब ये जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको हम बनाने वाले हैं, वो बनेगा किससे? दैट सिमिलैरिटी मैट्रिक्स जो बनेगा वो किससे बनेगा? विल बी फॉर्म्ड ऑफ द वेरियस आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज। अब आपको यहाँ पे विरोधाभास दिख रहा होगा। हम कह रहे हैं कि जैकोबी मेथड से तो हमको आइगन वैल्यूज निकालना है, और जिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं या सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने वाले हैं, उस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स के में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट आइगन वेक्टर्स। तो ये बात नहीं सर, तो हम आइगन वेक्टर्स कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं, लेकिन वो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स के जो that we will construct will be formed of the various eigen vectors corresponding to the eigen values। ये है करते जाएंगे तो फाइनली जो हमको आइगन वैल्यू भी मिलेगा और एक मैट्रिक्स मिलेगा। वो मैट्रिक्स में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, पहला कॉलम एक आइगन वेक्टर, दूसरा कॉलम दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा कॉलम तीसरा आइगन वेक्टर। तो इस पॉइंट नंबर 6 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट नंबर 6 सिर्फ ये बता रहा है कि फाइनली जब हम आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स भी प्रोसेस में मेथड में चला आएगा, जिसके डिफरेंट कॉलम वेक्टर्स को हम पहचानेंगे किसकी सहायता से? क्या नाम देंगे उसको? आइगन वेक्टर्स देंगे। ठीक। तो इसका मतलब तय है कि S जो है वो हमारा मैट्रिक्स जो है S वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या पहचान है? कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कैसे होगा? जब S मैट्रिक्स का इनवर्स के बराबर हो जाए। और ट्रांसफॉर्मेशन की S, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो फाइनली वो किस में देगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये पॉइंट नंबर 7 की भी बात करने के बाद फिर मैं पॉइंट नंबर 7 की बात करके मैं फिर एक बार आपसे रिवाइज करूंगा। पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि डायगोनलाइजेशन जो है मैट्रिक्स ए का
वो सिंगल स्टेप कंप्यूटेशन नहीं है। मतलब आप गिवन मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही स्टेप, एक ही बार कंप्यूटेशन प्रोसेस, मान लो कंप्यूटेशन प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ उनको एक ही बार एग्जीक्यूट किया, तो आपने क्या पा लिया? डायगोनल मैट्रिक्स पा लिया। ऐसा नहीं है, बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा? सीरीज ऑफ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म। तो मैं ये चेक करूं अब कि आपको, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, आप में से कोई इस अभी तक की जो बातें बोली हैं, कोई उसकी थोड़ी छोटी सी समरी बता सकता है? छोटा सा समराइज कर सकता है क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो आरती तुम इसको अपने शब्दों में, मैं नहीं बोलता कि आप सारे बिंदुओं पर आप बातें बोल पाएंगे, लेकिन स्टिल आप अभी जो हमने क्लास में पढ़ा उसमें से किन्हीं बातों को आप थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से आप समराइज कर सकते हैं क्या? यस सर, पहले कोई भी बहुत छोटी मैट्रिक्स छोटी रहेगा, लाइन। हाँ, पहले उसके बोलते जाइएगा। डायगोनल। सर, हाँ बोलिए, पहले बोलते कोई भी जाइए आप। मैट्रिक्स का पहले किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चेंज करना है, फिर उसको सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर उसके बाद उसको हाँ हाँ सर चेक करना पड़ेगा कि हाँ। देखा, देखिए, देखिए, यहाँ पर हमको बहुत सीक्वेंस में पढ़ना है। मैंने ये कदापि नहीं कहा कि पहले किसी मैट्रिक्स को डायगोनल में बदल सकते हैं, बदलना है। पहले मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स में बदल जाए तो आसान हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज को पहचानना, क्योंकि डायगोनल के ऊपर आइगन वैल्यूज सिचुएटेड रहते हैं। ये मैंने बोला। मैंने ये यस नहीं सर। बोला कि आपको बदल, अब बोलेंगे कि इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम गिवन मैट्रिक्स को किसमें बदलें? किसमें बदलें? डायगोनल डायगोनल। मैट्रिक्स में। गुड, ठीक। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आगे अभी नहीं बढ़ाता, मैं उन्हीं बातों को फिर से रिपीट करूंगा। कैसा रहेगा? आप बोलिए, यस सर। क्योंकि मैं यस चाहता यस। हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना? क्योंकि यस। अगर मैं अपनी क्लास खत्म करना ही मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको दिमाग में एक आउटलाइन बन जाए, जिसके बाद आपको फिर समझना आसान हो जाएगा। तो पहला चीज मैंने क्या बताया आपको? पहला चीज कहीं पर भी ये नहीं बताया, ये वाली बात छोड़ दीजिए, ऊपर क्यों हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस चुनते हैं। ये ठीक है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में भी चल के आते होंगे, फिजिक्स के भी प्रॉब्लम्स में चल के आते होंगे, और वहाँ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स आते होंगे जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करते हैं। तो ठीक है, इसको हम अभी नहीं ध्यान देते, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये जरूर है कि इसकी उपयोगिता है। हम पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं फिर से। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अगर अगर देखिए, इफ है यहां पर, हो गया है कन्वर्ट, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कदापि। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में है, डायगोनल में है, लोअर ट्रायंगुलर में है या अपर ट्रायंगुलर में है, तो हमको आइगन वैल्यूज को पहचानना आसान काम होता है। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल के ऊपर ये सिचुएटेड रहते हैं आइगन वैल्यूज। मेन डायगोनल के ऊपर ये सिचुएटेड रहते हैं आइगन वैल्यूज, इसलिए मुझे इन आइगन वैल्यूज को पहचानना आसान काम होगा। समझ आया आरती अब आपको? यस पॉइंट सर। नंबर 1, यस सर। हम कन्वर्ट कर लेंगे ये नहीं लिख रहे हैं, हम पहला लिख रहे हैं कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को,
इफ आई कन्वर्ट इट इनटू ए डायगोनल मैट्रिक्स, तब मेरे लिए आसान हो जाएगा आइगन वैल्यूज को पहचानना। इसलिए आसान हो जाएगा कि ये आइगन वैल्यूज डायगोनल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के ऊपर सिचुएटेड रहेंगे। तो अधिकांश न्यूमेरिकल मेथड्स यही कोशिश करेंगे कि वो गिवन मैट्रिक्स जो है उनको इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये पहली बात हो गई। कौन कर पाएगा, कौन कर पाएगा, कौन कैसे कन्वर्ट होगा ये गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना, कैसे ये कन्वर्ट होगा ये गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना? भाई कोई तो युक्ति होनी चाहिए, कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे कि गिवन मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर लें। ये बात सही है कि हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो फायदा दिख रहा है, लेकिन अब ये भी बात है कि हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें। ये बात आपको अपील करी अब सभी लोगों को क्लास में, कैसे Yes, करें, Yes, sir. हाउ, Similar कैसे, transformation. हाउ, हाँ कैसे हम ए से डी की ओर इसको ले जाएं, ए और डी ही कहूंगा मैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या पढ़ लें और साथ में वो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो ये काम कर सकेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। Similar. ठीक है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो अब इसी स्टेज पर यह भी जानना जरूरी होगा कि भाई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करे, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करे? एक दिए हुए मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट तो करेगा वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और जब साधारण कॉमन सेंस ये कहता है कि वो गिवन मैट्रिक्स में जब ऑपरेट करेगा तो वो दूसरे मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, एनी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे में वो मैट्रिक्स सिमिलर नहीं कहलाएंगे, तभी सिमिलर कहलाएंगे जब एक हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अर्थात जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, अर्थात जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर उस मैट्रिक्स से गिवन मैट्रिक्स इस केस में बी है तो हम उसको प्री मल्टीप्लाई किए, मतलब पहले लगाया पी इनवर्स और बाद में लगाया पी, तो ये मैट्रिक्स बी जो है निश्चित रूप से किसी मैट्रिक्स में बदलेगा, और ये मैट्रिक्स जो बदलेगा उसको हमने ए कहा। लेकिन देन बी इज बीइंग चेंज्ड इनटू ए बाय दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बी ए मैट्रिक्स में इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज होगा तभी ये दोनों मैट्रिसेस सिमिलर मैट्रिसेस कहलाएंगे, और तब ये ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। यहां तक पॉइंट नंबर 3 आपको समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 आपको समझ में आया आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ sir. आया? प्रवीण पटेल, नीलेंद्र नायक, Yes, sir. अब आपको समझ में आया कि हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे। ये तो बात सही है कि कोई मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, वो नए मैट्रिक्स में बदल जाए, लेकिन सिमिलर मैट्रिसेस कब कहलाएंगे? जब P इनवर्स BP करें तो वो एक नए मैट्रिक्स में बदलेगा, देन B and A विल बी कॉल्ड सिमिलर मैट्रिसेस, और तब P इनवर्स B PP विल बी कॉल्ड ए सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ सकता हूं, इजाजत देंगे? Yes, sir. ठीक। Yes, और उसी sir. तरीके से ए को भी बदला जा सकता है, ए को भी बदला जा सकता है, ए को भी बदला जा सकता है, और ए को बदलेंगे तो वो किस में बदला जाएगा? बी में बदला जाएगा। तो
ये आप नहीं भी बताइएगा परीक्षा में, इतना ही बता देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, ये जरूरत नहीं है ए बी ए में बदलेगा और ए बी में बदल जाएगा। देन द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी एंड पी इनवर्स चेंजेस। महत्वपूर्ण बात यह है, अगर मैंने ए को प्राप्त किया पी इनवर्स बी पी से, तो जब बी को प्राप्त करूंगा तो पी ए पी इनवर्स से। ओके, और एक चीज दिख गई, समझ आई बात? बात समझ में आई? बढ़े आगे? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। घबराना नहीं। देखो मैं एमएससी में आ गए तो कहीं कहीं तो चीजें थोड़ी सी एक लेवल ऊपर की मिलेंगी आपको। जब तक आपने बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन और न्यूटन रैप्सन किया तो आपको लगा कि नहीं, तो एक बार समझ लें तो एक ही बार में लगभग आपको समझ आने लग गया। लेकिन इसमें ये जैकोबी मेथड में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको यहीं पर आप जब कठिनाई दिखाई दे रही है आपको, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि कोई अवसर है कि आप अपने अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने का, ना कि आप पीछे जाने का। तो अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि दो मैट्रिसेस सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं तो क्या फायदा सामने निकल के आता है। व्हाई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ए गिवन मैट्रिक्स इनटू ए डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी में कहता हूं कि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्यों चुनाव करना चाहिए दिए गए मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स में बदलने के लिए। ये बात सही है कि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में बदलेगा, लेकिन ये प्रमेय या ये थ्योरम इस चीज की गारंटी देता है, क्या गारंटी देता है, कि दोनों मैट्रिक्स अगर सिमिलर है या एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से किसी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से प्राप्त होता है, तो ऐसे मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज बदलेंगी नहीं। अगर बदलती होती तो विकास बोल दिया होता सर इस ऐसे मेथड की क्या आवश्यकता है, जब वो तो आइगन वैल्यूज को ही चेंज कर दे रहा है, तो जिस चीज को आप नापना चाह रहे हो वही बार बार बदल जा रही है, तो फिर मतलब ही क्या हुआ। लेकिन ये प्रमेय गारंटी देता है कि अगर मैं ए को बी में बदलूं या ए को A1 में बदलूं, A1 को A2 में बदलूं, A2 को फाइनली डायगोनल मैट्रिक्स में बदलूं, तो इस पूरे रूपांतरण के दौरान, इस पूरे सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान आइगन वैल्यूज कैसी रहेंगी? अच्छा उत्तर कोई दे दे। इक्वल। आइगन वैल्यूज कैसी सेम रहेंगी? रहेगा। इक्वली सेम रहेगी। इक्वल। वेरी गुड, सेम रहेंगी। हाँ, वेरी गुड। अब पॉइंट नंबर 4 के बाद मैं पॉइंट नंबर 5 पे आता हूं, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं चाहूंगा कि यही पीडीएफ आपको शेयर करूं। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की शुरुआत है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बाद हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा, लेकिन कदापि ये भी नहीं कहा कि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम सिमिलर मैट्रिसेस चुन रहे हैं। लेकिन जैकोबी मेथड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ही लगता है, तो समय आ गया कि हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लें, कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज जो काम आ सकती है जैकोबी मेथड में, उसको भी समझ लें। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसका आइगन वैल्यू कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए। और अगर एसिमेट्रिक है, हाँ एसिमेट्रिक, तो ठीक है, आइगन वैल्यूज रियल है तो हमारा प्रॉब्लम में कभी भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज नहीं आएंगी, देयर विल बी ओनली रियल आइगन वैल्यूज। तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पे दिख रहा है आपको कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से एक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनेगा। किससे डिनोट कर रहे हैं? एस से बनेगा, जो कि गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में बदल देगा। तरीका क्या है? वही सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। एस इनवर्स एस विल गिव राइज टू द डायगोनल मैट्रिक्स डी। और तब फिर वही बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल में आइगन वैल्यूज पड़े होंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने देखिए यहीं पर जाके आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा।
और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके आइगन वैल्यूज रहेंगे और आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी रहेंगे। और वो आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। तो अगर इन वेक्टर्स को, आइगन वेक्टर्स को मैं मैट्रिक्स नोटेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ये पहला कॉलम एक आइगन वेक्टर, उसके 3 कंपोनेंट, अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा आइगन वेक्टर, उसके 3 कंपोनेंट, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा आइगन वेक्टर के 3 कंपोनेंट, तीसरे आइगन is formed from the various eigenvectors of the matrix given matrix A। तो अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसके आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे? सब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे और उन आइगन वेक्टर्स से बना हुआ जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये इसलिए बात करना जरूरी है कि जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे, दैट वी विल कंस्ट्रक्ट, विल बी फॉर्म्ड ऑफ द वेरियस आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज। तो ये थोड़ी सी बात जो है स्टार बना के रखा हूं, इस बात पे आप जब आगे बढ़ेंगे और खासकर जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं वो अंत में किस रूप में बन रहा है? वो डिफरेंट आइगन वेक्टर से बन रहा है। अब ये S जो है वो कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल है। बना किससे? डिफरेंट आइगन वेक्टर से। ये है मान लो V1, ये है V2 और ये है V3, और इन सब से बन गया है कौन सा मैट्रिक्स? S मैट्रिक्स। और ये S ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसका इनवर्स किसके बराबर हो जाए? ट्रांसपोज के बराबर। वहीं से फिर से मैं कह रहा हूं कि जो आइगन वेक्टर्स हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस के, वो सब ऑर्थोगोनल। यहां पर आपको नहीं समझ में आया, ऑर्थोगोनल इज व्हाट? आप ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एक्सिस क्या जानते हैं? एक्स और वाई। एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, है ना? तो आप ऑर्थोगोनल कहते हैं ना, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एक्सिस। उसी तरीके से Yes, sir. ऑर्थोगोनल सेट ऑफ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसको कहेंगे? व्हेन ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ओके, व्हेन ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर x1 एक वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट अगर x2 के साथ ले तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर 0 हो जाएगा। सो ये Zero. तो वेक्टर अलजेब्रा में ऑर्थोगोनलिटी हमने, हाँ, तो हमने अब एक नया मैट्रिक्स X कंस्ट्रक्ट किया जो किससे बना है? वेरियस आइगन वेक्टर्स से बना है, जो कि करस्पॉन्डिंग है गिवन आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स? जो शुरुआत में लिया गया है, ए मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एस तब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि शायद यही मैट्रिक्स जो है एस, यही मैट्रिक्स एस जो है फाइनली जाके किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में। तो ये बात ध्यान रखो, देखो यहीं से समझ आ जाएगा अब आपको। जो डायगोनलाइजेशन की प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार करें तो वो, मतलब ए को एक बार मैंने किसी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया S1 इनवर्स और प्री मल्टीप्लाई किया S, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया? D में कन्वर्ट हो गया। अगर ऐसा होता तो बहुत आसान होता, लेकिन वो एक बार नहीं होगा। एक बार में ये डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि ये डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस अनेक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन में करना है। ये बात भी, इसका अर्थ भी मैं थोड़ा देर बाद में बताऊंगा आपको।
तो मैं बहुत आगे नहीं ले जा रहा, इसी पॉइंट तक हम बताएंगे आपको आज। तो A1 मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट किया? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। सिमिलर कौन सा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? S1 है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कैसा बनने वाला है S1? देखिए मैंने यहां पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। कौन सा है वो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया। कैसे बनेगा ये भी नहीं बताया। लेकिन एक बात तय है कि इस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स से हम A को चेंज कर पाएंगे A1 में। फिर हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम A1 को चेंज करें किसमें? A2 में। तब फिर S2 क्या है सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, ये भी मुझे नहीं मालूम। यहां पर मुझे S3 भी नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज तय है कि ऐसे मैं अनेक बार ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में, और तब जाके इसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी पहचान कर पाएंगे। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस S1, S2, S3 ये एक प्रकार से रोटेशन मैट्रिक्स है। रोटेशन मैट्रिक्स है टू डायमेंशन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस S1, S2, S3 बेसिकली रोटेशन मैट्रिक्स का विस्तार। और रोटेशन मैट्रिक्स से अभिप्राय ये है, उसका अर्थ ये है कि हम टू डायमेंशनल सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं। और रोटेट करके, तो मैं आज की क्लास कि अगर मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूं ना कि S कैसे बनेगा, कहां से इसका पकड़ कहां पे है। अगर मान लीजिए ये है आपके ओरिजिनल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, और मान लीजिए मैं x को रोटेट करता हूं कितने एंगल से? थीटा एंगल से। तो नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? x डैश हो गया। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y डैश हो गया। तो आपने ये पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब x डैश y डैश ये हो गया। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। और इसी पॉइंट को अगर आप न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स है x डैश y डैश होगा। जहां पर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन में रोटेट किया है और z एक्सिस यहां पर है, ये ओरिजिन है, z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो z एक्सिस के चारों तरफ आपने रोटेट किया तो x एक्सिस बदल गया x डैश में और y एक्सिस बदल गया y डैश में। तो कोई भी पॉइंट P होगा तो उसके एक्स वाई में भी कोऑर्डिनेट्स होंगे और एक्स डैश वाई डैश में भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्स डैश एक्स से कैसे रिलेटेड है और वाई डैश वाई से कैसे रिलेटेड है। तो ये कहलाएगा, वो जो इक्वेशंस होंगे वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे। तो वहां आपको जैकोबी मेथड में ये इशारा कर रहा है कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन चुनेंगे S1, S2 और S3, दे आर जस्ट एक्सटेंशन, मतलब विस्तार करना है हमको जो हमने पढ़ा है पहले ही, उसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे तो हम S1, S2 और S3 प्राप्त कर लेंगे। और किनका विस्तार करना है, किनको हमने पढ़ा है? एक्सिस को हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद नए कोऑर्डिनेट सिस्टम प्राप्त हो जाता है। और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करने वाला जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है रोटेशन मैट्रिक्स। तो आज की क्लास यहीं तक रहने दीजिए। मैं कल फिर आगे, मतलब नेक्स्ट डे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। और देखिए ये सब चीज मैंने
रखी है। कोशिश ये करूंगा कि ये आपको पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूं, ठीक है? क्या कैसा रहेगा? Yes, sir. Yes, और yes, sir. और आप इसको पढ़ लीजिए